हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है आपका कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जाम के लिए। ठीक है, यूकेपीएससी जो आपका प्री एग्जाम है उसके लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो प्री का एग्जाम के लिए ये फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें कि ये फॉर्म कब से भराना स्टार्ट हुआ है और कब तक आप लास्ट इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो फॉर्म है वो आपका 7 मई 2025 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यूकेपीएससी का जो फॉर्म है, ठीक है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है, वो आपका 7 मई 2025 से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट इस फॉर्म को आप 27 मई 2025 तक ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसमें डेट एक्सटेंड होने का बहुत कम चांसेस रहता है, इसलिए आप ये लास्ट डेट से पहले ही इस फॉर्म को फिलअप कर दें। ठीक है, चांस बहुत कम होता है कि ये डेट एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है, ठीक है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पे डिपेंड करेगा। बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है, नहीं बढ़ाना चाहे नहीं बढ़ाएगी। ठीक है, इसलिए आप इंश्योर रहें कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उसके साथ आप इस फॉर्म को लास्ट डेट से पहले ही फिलअप कर दें। ठीक है, लास्ट एग्जाम फी जो पे करने का डेट है वो 27 मई 2025 रखा गया है। ठीक है, और करेक्शन करने का जो डेट है, ठीक है, फॉर्म फिलअप करते समय किसी टाइप का मिस्टेक हो जाता है तो आप इसको 3 से 12 जून 2025 के बीच में करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यह फॉर्म को करेक्शन डेट आपका दे रखा है 3 से 12 जून 2025। ठीक है, एग्जाम डेट एज पर दी शेड्यूल आपका कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम एडमिट कार्ड अवेलेबल आपका एग्जाम से कुछ दिन पहले हो जाएगा। ठीक है, नियरली 10 से 12 दिन पहले आपका ये एडमिट कार्ड अवेलेबल करवा दिया जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी के लिए, वही अदर बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन और अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे 166.36 रुपीज़ 166.36 पैसा आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 166 रुपया नियरली आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। ठीक है, वही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप से आप बिलोंग करते हैं एससी या एसटी कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पे 76 रुपये पे करना पड़ेगा। 76.36 है ना, 36 रुपये। ठीक है, तो ये 76.36 रुपीज़ आपको यहाँ से पे करना पड़ेगा। वही फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए आपका कितना रखा गया है तो 16 रुपये रखा गया है। ठीक है, 16.36 रुपीज़ आपका यहाँ पे फिजिकली हैंडीकेप्ड दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए रखा गया है। ठीक है, एग्जाम फी जो पे करने का मोड यहाँ पे बता रखा है वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के मोड के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, आगे की एलिजिबिलिटी डिटेल्स को समझते हैं उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट इस टाइप के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है आपका एज पर दी 1 जुलाई 2025। ठीक है, 1 जुलाई 2025 के बेसिस पे आपका कम से कम 21 साल होना चाहिए, 21 ईयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेट के बेसिस पे आपको देखना है कि 1 जुलाई 2025 को आपको मिनिमम 21 साल कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही फॉर्म को फिलअप करना चाहेंगे तो ये डेट आप इसे इसे पहले का डेट डालते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो है सॉरी इसके बाद का डेट डालते हैं जिससे आपका जो 21 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप ये जो है कि ये डेट वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होगा और ये एक्सेप्टेड ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मिनिमम कम से कम 21 ईयर तो चाहिए ही इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम कितना रिक्वायर्ड है तो मैक्सिमम आपका 42 ईयर्स रिक्वायर्ड है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड किया जाएगा एज पर द रिक्रूटमेंट रोल ऑफ दी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूकेपीएससी कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबऑर्डिनेट सर्विस रूल। ठीक है, तो इसका जो अपना रूल है, ठीक है, यूकेपीएससी कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबऑर्डिनेट सर्विस रूल, उसके आधार पर आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो बाकी ये जो है नॉर्मल आपका कितना रखा गया है 21 ईयर मिनिमम और मैक्सिमम आपका कितना रखा गया है 42 ईयर्स। ठीक है, और कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबऑर्डिनेट सर्विस यूकेपीएससी प्री एग्जामिनेशन का ये 2025 में टोटल कितने पोस्ट के लिए निकाला गया है तो 123 पोस्ट के लिए है ना। तो पोस्ट की बात करें तो टोटल यहाँ पे 123 पोस्ट इस बार देखने को मिला है। ठीक है, वही इसके लिए क्वालिफिकेशंस की बात करें कि क्या क्वालिफिकेशंस रखा गया है, किस सर्टिफिकेट के साथ में आप जो है कि इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस में जो है कि आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज
यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री कर रखा है, मतलब ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है, ठीक है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और भी डिटेल्स को समझना चाहते हैं तो एक बार नोटिफिकेशंस को जरूर से पढ़ लें, ठीक है, फॉर्म को फिलअप करने से पहले, ठीक है। जो मेन आपका यहाँ पे क्राइटेरियाज थे उसको इस वीडियो में हम डिटेल में आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के और भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए कृपया वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।